प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल ये नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं पीसीएनटी। अब पहले हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ तक। इसके बाद फिर हमने यहाँ लूप ऑफ हैनल बनाया था। अब जैसे लूप ऑफ हैनल बना तो हमें इस लूप ऑफ हैनल के पार्ट के साथ साथ दो ट्विस्टेड पार्ट मिलते हैं। एक ये, इसको कहते हैं पीसीटी, और दूसरा ये जिसे कहते हैं डीसीटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है इस पीसीटी पे। अब पीसीटी जो है ये पोर्शन है, इसको हमने पीसीटी कहा। इसमें मैं बूमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक बार फिर ऐसे बना रहा हूँ ताकि ये पता चले कि इसका फंक्शन क्या है। अब हमने ये पढ़ा था कि ये अफरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड को लेकर आई है किसके अंदर, इस बूमैन कैप्सूल के अंदर, और नॉब ऑफ ब्लड कैपिलरीज बन रही हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये ब्लड यहाँ पे आ चुका। ये जो बूमैन कैप्सूल है इसका काम है सीव, छल्ली की तरह। अब ये बूमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर हमने इनको नेम दिया था मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजियन बॉडी अब यहाँ पे ब्लड को कर रही है फिल्टर। हम पहले इस आइडियाज को पढ़ के आए हैं कि जब यहाँ ब्लड होता है फिल्टर तो जितने भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं इसके अंदर, इस पीसीटी वाले पोर्शन के अंदर। अब पीसीटी में के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ब्लड से अलग होकर आ चुकी हैं उनमें हमने कहा कि भाई वाटर, मिनरल, सार्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड के कुछ विटामिन्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है और टॉक्सिक भी है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें, ये जितने भी मैंने नेम लिखे हैं, ये यहाँ से ब्लड से अलग होकर इस पार्ट में पीसीटी में आ रहे हैं। अब इनको अलग कौन करवा रहा है, मेलफिजन बॉडी। ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लड से निकल कर यहाँ पे आ चुकी है पीसीटी वाले पोर्शन के अंदर। इसके बाद हमने कहा था कि ब्लड कुछ चीज़ें जो है वो खुद से अलग नहीं करता। ब्लड अपने पास भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो अपने अंदर सेव करके रख दे अपने ब्लड की कंपोजिशन में। उनमें मैंने आपको बताया था ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड के सेल और हार्मोन, ये ब्लड से अलग नहीं हो गए। अब फिल्टर होने के बाद जो ब्लड में प्रोटीन है और इनके हार्मोन है या उनके अलावा ब्लड के सेल है, तो यहाँ से फिर इस और कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर जिन्हें हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, इसकी मदद से ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से ये सारे कंपोनेंट जो है इसके अंदर आ रहे थे। फिल्ट्रेशन हो गई। अब हमने डिस्कस करना है कि ये जो हमने पीसीटी पढ़ा जिसमें ये सारे कंपोनेंट ब्लड से अलग होकर पीसीटी के अंदर आए, अब यहाँ पे पीसीटी अपना कौन सा रोल प्ले करेगा। तो हम करेंगे कि ये जो पीसीटी है जिसका फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, इसका जो काम है ये मदद करवाएगा री
एब्जॉर्प्शन में। री एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मीन्स वो चीज़ें जो ब्लड को चाहिए, पहले तो ब्लड ने उन सब्सटेंस को खुद से अलग कर दिया। अब ब्लड के कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए अगर बॉडी को इन्हीं चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पीसीटी से फिर ये रीएब्ज़ॉर्ब दोबारा ब्लड के अंदर आ सकती है। और रीएब्ज़ॉर्प्शन के लिए आप लिखेंगे कि पीसीटी इज़ रीएब्ज़ॉर्प्शन करवाता है लेकिन हाईली रीएब्ज़ॉर्बेबल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का वो पार्ट है जिसे हम हाईली रीएब्ज़ॉर्ब कह रहे हैं। मकसद ये जितने भी कंपोनेंट है, ये सारे के सारे इनमें से कोई भी बॉडी को ब्लड को अगर नीड है, फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट में से हो, ग्लूकोज हो, विटामिन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी चीज़ की अगर ब्लड को ज़रूरत है, तो ये सब्सटेंस यहाँ पीसीटी से दोबारा रीएब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया कि मिसाल के तौर पर अगर बॉडी को ज़रूरत है मिनरल्स की, अब मिनरल यहाँ से ब्लड से अलग होकर यहाँ पीसीटी के अंदर मौजूद है। अब ब्लड को जब मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज कन्वे करेगा किडनी की तरफ, और किडनी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ब्रेन से मैसेज आया है कि हमें ब्लड के अंदर मिनरल्स की नीड है। आप इन मिनरल्स को बॉडी से बाहर यूरिन की मदद से ना निकालें, हमें वापस कर दें। तो मिनरल यहाँ से क्या होंगे, ये हो जाएंगे री रीएब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब। अब रीएब्जॉर्ब होते कैसे हैं? ये जो पार्ट है पीसीटी वाला, इसके ऊपर आपने डायग्राम में देखा होगा, यहाँ पे मौजूद होती हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, अब पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर ब्लड मौजूद है। नेम क्या हुआ? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज या ब्लड पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज वो इन पीसीटी के ऊपर मौजूद हैं। तो हम इसका आइडिया ऐसे मेंशन करेंगे ताकि हमें बात समझ में आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये है पीसीटी। अब मैंने थोड़ा इसको अलग कर दिया इन ब्लड कैपिलरीज को, जिन्हें हम नेम दे रहे हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। यहाँ पे एक बना रहा हूँ, या तो मैंने इनके ऊपर बना दी है, इनको थोड़ा ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि बात को थोड़ा समझ में ला सके। अब यहाँ पे मौजूद है मिनरल, इस चीज़ की ज़रूरत हो रही है मिनरल की। ये मिनरल जो है यहाँ से बाहर जाएंगे, ये पार्ट जो होगा वो परमिएबल होगा पीसीटी का। जब ये बाहर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज तो इनके सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। तो जैसे ये मिनरल बाहर आएंगे, ये इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, या हम ये कह रहे हैं कि पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है? ब्लड। अब ये जो मिनरल पीसीटी से बाहर निकले वो रीएब्जॉर्ब किसके अंदर हो गए? ब्लड के अंदर। अब यहाँ उनका रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसी तरीके के साथ अगर यहाँ पे बॉडी का मैसेज आता है कि आप साल्ट रीएब्जॉर्ब करवाएं, साल्ट की नीड है, तो फिर ये पार्ट जो है यहाँ से साल्ट को निकाल के पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज को दे देगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अगर ज़रूरत है मिनरल की, विटामिन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये हाईली रीअब्जॉर्ब पार्ट है। जो चीज़ इसको दी जाएगी वो ये पार्ट रीअब्जॉर्ब करके ब्लड को देगा, और ब्लड जो है अपनी कंपोनेंट और कंपोजिशन को मेंटेन करने की सलाहियत रखेगी। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि मैंने ब्लड में से ये ग्लूकोज जो है वो बाहर निकाल दिया, पानी भी निकाल दिया।
अगर ग्लूकोज शुगर यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो यहाँ से मूव करते ग्लूकोज पानी के साथ, यूरिन के साथ, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जा रही है। तो मकसद है कि इस पेशेंट को डायबिटिक अफेक्ट है, उनका इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा, या ये भी कह सकते हैं कि ये इस पेशेंट में अफेक्ट है नेफ्रोपैथी का। अगर पर्सन है हेल्दी, उसमें ना तो नेफ्रोपैथी का अफेक्ट है, ना उसे डायबिटीज है, तो फिर ये ग्लूकोज यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर दोबारा। ब्लड को ग्लूकोज की नीड होती है। 90 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज की जरूरत होती है हमारे ब्लड को। अगर ये हेल्दी है तो, अगर ये हेल्दी नहीं है, इसमें पर्सन में ये डायबिटिक कंडीशन है या नेफ्रोपैथी कोई ऐसा डिफेक्ट है जो हो चुका है, नेफ्रोपैथी अफेक्ट हो चुका है इस पीसीटी के अंदर, तो इन दोनों कंडीशन में फिर ये ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। वजह, अगर डायबिटिक है तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाना, वो काम भी ना हुआ। अगर ये डायबिटिक पेशेंट नहीं है, फिर भी ग्लूकोज यूरिन के अंदर आ रही है, तो इसका मकसद है कि इनको नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन के अंदर कोई डिफेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये पीसीटी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही, और वही ग्लूकोज यूरिन की मदद से हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। तो पीसीटी में ये चीज़ रीअब्जॉर्प्शन है। इसमें आप लोगों को ये वाटर, मिनरल, साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारी चीज़ें रखनी है। जब ब्लड फिल्टर होके पीसीटी के अंदर आएगा, तो उनमें से ये सारे सब्सटेंस, इनमें से बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो रीअब्जॉर्ब करेगी, नेफ्रॉन उनको रीअब्जॉर्ब करेगा, नेफ्रॉन का ये पार्ट। अगर नीड नहीं है, तो ये सारे कंपोनेंट यहाँ से होते हुए लूप ऑफ हेनल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएंगे, फिर किडनी यूरिन बना के यूरिनरी ब्लैडर को देगी, और हम यूरिथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन होगा वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर के अफेक्ट नहीं है, तो ग्लूकोज को हर हाल में रीअब्जॉर्ब होना है। बाकी पानी पर डिपेंड करता है कि अगर पानी की कंडीशन ज़्यादा है तो वो बाहर जा सकता है, अगर कंडीशन ज़्यादा नहीं है तो फिर भी पानी जो है इनके अंदर अगेन रीअब्जॉर्ब हो सकता है।